श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं वह कौन सी रात है जब स्वयं चंद्रमा धरती पर अमृत बरसाता है? वह कौन सा दिन है जब धन संपत्ति के देवी श्री लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं? आइए जानते हैं शास्त्र और विज्ञान के रहस्य बारे में, खीर और लक्ष्मी पूजन के रहस्य। आइए जानते हैं अमृतमयी रात का रहस्य। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद पूर्णिमा की। आज हम जानेंगे इस अद्भुत रात की पौराणिक कथा, इसके पीछे का विज्ञान और इसकी सरल पूजा विधि, जिससे आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। तो चलिए इस अमृत वर्षा की रात का रहस्य जानते हैं। इस अमृत वर्षा की रात का रहस्य क्या है? शरद पूर्णिमा का महत्व। शास्त्रों के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की यह पूर्णिमा साल की सभी पूर्णिमाओं में से खास है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी का मतलब है कौन जाग रहा है। जब माता लक्ष्मी रात को पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं तो यह देखती हैं उनका कौन कौन सा भक्त जाग कर उनकी पूजा अर्चना कर रहा है। 3 मुख्य कारण इसे विशेष बनाते हैं। पहली, अमृत की वर्षा। माना जाता है इस पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणें अमृत समान होती हैं। दूसरी विशेषता यह है कि इस रात महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कौन व्यक्ति जागकर उनकी पूजा कर रहा है। माँ लक्ष्मी यह देखती हैं और उसे धन धान्य से परिपूर्ण होने का आशीष देती हैं। इसी दिन रात्रि जागरण, पूजा पाठ, भजन चिंतन आदि का भी बहुत महत्व है। तीसरी विशेषता है रास लीला। भगवान श्री कृष्ण ने इसी रात गोपियों के साथ महारास नचाया था। वृंदावन में आज भी यह रात बहुत महत्व की होती है। एक कथा जो प्रसिद्ध है, एक साहूकार जिसकी 2 बेटियां थीं, बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी। छोटी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरा नहीं रख पाती थी, फलतः उसे संतान सुख से वंचित होना पड़ता था। वहीं उसकी बड़ी बेटी पूर्णिमा व्रत पूरा रखती थी और उसे संपूर्ण सुख माँ भगवती ने दी थी। एक बार शरद पूर्णिमा पर दोनों बहनों ने व्रत रखा और छोटी बहन को पुत्र उत्पन्न हुआ जो होते ही मर गया। सौभाग्य से बड़ी बहन उसी दिन छोटी बहन के घर आती है। बड़ी बहन के स्पर्श करते ही छोटी बहन का पुत्र जीवित हो गया। छोटी बहन समझ गई कि बड़ी बहन के पुण्य के प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हुआ है। पूछने पर एक साधु ने बताया, तुम भी पूरे विधि विधान और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत पूर्ण किया करो, अधूरा न छोड़ा करो। ऐसी लोक कथा जनमानस में प्रचलित है। तब से यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाने लगा है। अब जानते हैं वह सरल पूजा विधि जिससे माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। पूर्णिमा की शाम को नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा के लिए आसन पर बैठें। सामने चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी की या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र रखें। शुद्ध घी के दीपक जलाएं। उन्हें गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि माता को अर्पित करें। लाल सिंदूर चढ़ाएं। हो सके तो लाल वस्त्र भी अर्पित करें। उन्हें कमल का फूल या श्वेत फूल अर्पित करें। इस दिन चावल के खीर बनाने का बहुत महत्व है। खीर बनाकर एक हिस्सा माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और एक हिस्सा चंद्रमा को भोग लगाएं। चंद्रमा को अर्घ्य दें, जिसमें गंगा जल मिला जल, दूध और सफ़ेद पुष्प के साथ हो सके तो रात्रि जागरण करें। माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीम महालक्ष्मे नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मे नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मे नमः। जो भी आपको सुविधा के अनुसार समझ में आए, सरल लगे, वह मंत्र का आप जाप करें। सबका फल एक ही जैसा होगा। जो खीर का भोग आपने चंद्रमा और माता लक्ष्मी को लगाया है, उसे रात भर चंद्रमा की रोशनी में अपने घर की छत या आंगन पर
रखकर रहने दें। सावधान, इस दिन इसे पूरा खुला न छोड़ें। इसे एक जाली या चलनी आदि से ढक कर रखें ताकि कीट पतंगे या जीव जंतुओं से यह बचा रहे। चंद्रमा की रोशनी पूर्ण रूप से इस पर पड़ती रहे। अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके इस खीर का प्रसाद स्वयं, घर परिवार एवं मित्रों में बांटकर ग्रहण करें। यह अमृतमय खीर रात भर रखने से बहुत ही पवित्र हो जाती है और इससे कई तरह के रोग निवारण की शक्ति भी रहती है। तो भक्तों, यह है शरद पूर्णिमा की अद्भुत रात। आप भी इस दिन खीर बनाएं, चांदनी में रखें और माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माँ लक्ष्मी। भक्तों, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप हमारे हरि अनंत भक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भक्त सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए नहीं, जो भक्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलें। जय श्री कृष्ण।